कि ये जो सियासी जमातों में प्लस और माइनस की फिजा चल पड़ती है हर इलेक्शन से पहले, ये फिजा आज भी बरकरार है। लेकिन सर, यही सियासी जमातें जब माइनस होती हैं तो बुरा लगता है, लेकिन जब प्लस हो जाती हैं तो किसी और सियासी जमात के लिए माइनस के हवाले से सदा बुलंद करती नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है सर? कोई भी सना हतमी तौर पे और कुल्ली तौर पे माइनस नहीं हो सकता। सियासत में किसी को आप निकाल नहीं सकते। आप उसकी जान ले सकते हैं, भुट्टो को शहीद कर सकते हैं, बीबी शहीद हो सकती है, नवाज शरीफ निकाला जा सकता है, पर कोई भी निकलता नहीं है। सियासत में कोई किसी का ख़ात्मा नहीं होता है। चाहे शख्सियत का आप कर दें, लेकिन वो उसकी सियासत एक सोच है, एक नज़रिया है, एक आइडिया है। और जो आइडिया बन जाए, वो चाहे जेल में उस शख्स को, बंदे को आप बंद कर दें, अगर उसका आइडिया लोगों में पॉपुलर है, उसका सोच, उसकी नज़रिया पॉपुलर है, मैं उससे इख्तलाफ भी करता हूँ, पर वो वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो नेपोलियन ने कहा था, आर्मी कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो ये आइडिया अगर है तो आप जेल में कैद कर दें, कब्र में नीचे डाल दें, लेकिन अगर वो तो जस्ते खाकी को आप इस तरह महदूद कर सकते हैं ना, उस आइडिया, उस सोच, उस नज़रिए को नहीं कर सकते। एक तो ये बड़ी हर हमारे लोगों की खाम ख्याली है। और ये नून लीग भी कहती रही है कि जी मियाँ साहब जब आएंगे, जब पहले आप एक पार्टी लीडर को अंदर करेंगे और उसको सजा सुनाएंगे जी, फिर हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। ये उन्होंने समझा ही नहीं कि वो अंदर भी बैठ के अगर उसका नज़रिया चलता है तो वो उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन और ये रियासती जो हमारा सारा निज़ाम है, ये सियासी जमातों को तो पकड़ता है कि आपने ये खिलाफ आइन बात कर दी, खिलाफ कानून कर दी, ये आपने इलेक्शन नहीं कराए, ये नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन यूँ गलत हुए। हालांकि सबके ही नुमाया जमातों के लीडरशिप जो है वो अनअपोज्ड ही हो रही है। नहीं, हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें तो पैसे नहीं मिले, फिर वजारत खजाना पैसों की बात करती है कि जी मिल जाएंगे, फिर एक तरफ JUI फे के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो कहते हैं कि जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हमें भी दी जाए, हमें भी सियासतदान है, हमें भी माहौल फराम किया जाए। तो ये इशारों किनायों में जब सियासतदान गुफ्तगू करते हैं तो फिर इलेक्शन के ऊपर भी तो सवालात उठते हैं ना। मतलब इलेक्शन कमीशन तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन सियासी जमातें भी तो सर कंट्रोवर्शियल बना रही है ना पूरे प्रोसेस को। नहीं, सियासी जमातें इतना इस कदर कंट्रोवर्शियल नहीं बना रही जिस दुनिया में, मतलब है, मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि 90 दिन अगर पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये इस राजा सुल्तान ने, सिकंदर ने आके दिखाया दुनिया को कि मैं कानून और आइन से अबव हूँ, बिल्कुल मावरा हूँ, मैं नहीं कराता, मैं नहीं डेट देता, मैं नहीं शेड्यूल देता, ना खैबर पख्तूनख्वा का, ना इधर, और इधर भी जाके, और फिर कहता है, पहले दिन जाके कहता है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है तो कहता है कि जी जो आप कहेंगे, जो आप डेट देंगे हम करा सकते हैं, आप अपॉइंट करें। बिल्कुल सही। फिर जाके कहता है कि 30 अप्रैल पे एग्री करता है, फिर खुद ही अलाउंस कर देता है 8 अक्टूबर। ओ भाई, कौन से कान से निकाली है ये 8 अक्टूबर वाली डेट तुमने? 8 फरवरी। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये 8 फरवरी नहीं, 8 अक्टूबर भी दी थी पहले ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल पहले सही। 8 अक्टूबर देते सर अब तो, लेकिन अब 8 फरवरी के ऊपर भी कायम नहीं है। फिर अब 8 फरवरी। जी।